हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है क्या, एक क्वेश्चन पेपर डायरेक्ट टेक्स्ट का, जिसमें देखो एक पीजीबीपी का क्वेश्चन है। ऑफलाइन पेपर है ये, 40 नंबर का। बाकी यहाँ पे देखो क्या करना है, इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म के बारे में भी एक्सप्लेन करना है, प्लस व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स ये भी लिखना है। ठीक है ना। तो अगर हम लोग बात करें क्या, ये छोटा सा क्वेश्चन पेपर है 40 नंबर का। अगर ये अगर क्वेश्चन नंबर थर्ड देखें, व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, है ना। तो एडवांस टैक्स पेमेंट की क्या डेट होती है, तो सबको पता है 15 जून पहला इंस्टॉलमेंट किया जाता है एडवांस टैक्स का। 15 जून को, वो भी कितना प्रतिशत, 15%। हालांकि देखो यहाँ पे ये नहीं पूछ रहा है कितना परसेंट जमा होता है, यहाँ पे बस पूछा है एडवांस का ड्यू डेट बताओ, लेकिन आप परसेंटेज के साथ एक्सप्लेन कर देना। 15 जून में 15%, 15 सितंबर तक 45%, 15 दिसंबर तक 75% यानी 75%, एंड देन 15 मार्च तक 100%। इसका देखो कितना नंबर है, 6 नंबर है, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट, डिटरमाइन द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म। डिटरमाइन करना है इनकम टैक्स रिटर्न फॉर्म विच विल बी द बेस्ट सूटेड फॉर द फॉलोइंग पर्सन। इनके लिए कौन सा आईटीआर सही रहेगा। मिस्टर अरिहंत इज अ सैलरीड एम्प्लॉय एंड इज ऑल्सो हैविंग अ हाउस प्रॉपर्टी इनकम। अब बताओ इनके लिए कौन सा आईटीआर है। आईटीआर 1 सिंपल है ना। आप लोग पता है सैलरीड क्लास के लिए क्या है, और अगर हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, और अगर अदर सोर्स में इंटरेस्ट की इनकम भी होती है, तो कौन सा हम आईटीआर फाइल करते हैं, आईटीआर 1। तो इसका आंसर है आईटीआर 1। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन हो गया। नाउ मिस्टर विकास इज अ बिजनेसमैन हु इज हैविंग अ कैपिटल गेन। अब देखो मिस्टर विकास एक बिजनेसमैन है, साफ साफ बोल रखा है बिजनेसमैन, यानी उसका बिजनेस है। हु इज हैविंग अ कैपिटल गेन, उसकी कैपिटल गेन इनकम भी है, तो इसके लिए कौन सा आईटीआर फाइल करोगे, आईटीआर 3। बिल्कुल सही। अब बात करते हैं किसकी, ये दोनों क्वेश्चन तो थियोरेटिकल थे, अब थोड़ा जो प्रैक्टिकल है वो ये है। मिस्टर केशव हैज अ बिजनेस इन दिल्ली, डिटरमाइन हिज टैक्सेबल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। यानी कि यहाँ देखो इनका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट दे रखा है, इनकी प्रॉफिट आ रखी है 20 लाख, 20,66,500, है ना। अब बाकी ये सब कुछ एडिशनल डिटेल दे रखे हैं। अब इसके बेसिस पे आपको क्या करना है, इनका क्या निकालना है, प्रॉफिट निकालना है एज पर इनकम टैक्स। तो इसके लिए देखो हम लोग एक्सेल का थोड़ा सहारा लेते हैं, और यहाँ पे हम लोग कंपुटेशन करेंगे। तो छोटा सा कंपुटेशन का फॉर्मेट बना लेते हैं यहाँ पे। कंपुटेशन ऑफ कंपुटेशन ऑफ इनकम फ्रॉम पीजीबीपी, क्या हो जाएगा, पीजीबीपी। तो ये हमें कंपुटेशन करना है। एक छोटा सा फॉर्मेट बना लेते हैं यहीं पे। हो गया, ये छोटा सा एक फॉर्मेट बना देते हैं। अब इसको क्या कर देते हैं, बोल्ड, इसको क्या कर देते हैं, मर्ज। ये कंपुटेशन ऑफ पीजीबीपी किसका है, ऑफ मिस्टर केशव। ठीक है। अब जो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इनकी नेट प्रॉफिट कितनी आ रही है, नेट प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 20,66,000। ये इनकी, सॉरी 500 भी है, ये आ रहा है। अब आपको पता है इसी में क्या होगा, ऐड होगा। क्या ऐड होगा, डिसअलाउड एक्सपेंसेस। और अगर कोई अलाउड क्या है, इनकम नॉट शोन इन पीएल अकाउंट, अगर कोई इस तरह का है तो दिखाएंगे, है ना। और फिर क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेस क्या करेंगे, डिसअलाउड डिसअलाउड इनकम लेस करेंगे, एंड अलाउड एक्सपेंस नॉट शोन इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट।
समझ रहे? तो क्या ऐड करना है क्या लेस करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे एक्सपेंसेस साइड। आप देखो ये एक्सपेंस साइड है, डिसअलाउड इनकम, डिसअलाउड एक्सपेंस अगर ऐड कर रहे हैं तो डिसअलाउड इनकम क्या होना चाहिए? डिसअलाउड इनकम का मतलब क्या होता है? डिसअलाउड इनकम का मतलब होता है ऐसे इनकम जो आपकी पीजीबीपी की इनकम नहीं है, फिर भी आपने इनकम में जोड़ रखा है, तो गलत है ना, उसे क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। और अगर कोई एक्सपेंस आपको यहाँ दिख रहा है और जो कि बिजनेस की इनकम, बिजनेस का एक्सपेंस नहीं है, और आपने जबरदस्ती घटा के रखा है, जैसे ये तो घरेलू खर्चा, ये घर के खर्चे आप बिजनेस में क्यों घटाए हो? गलत है ना। इससे प्रॉफिट क्या हो गई? रिड्यूस हो गई, तो वापस प्रॉफिट में ऐड कर देंगे। डिसअलाउड एक्सपेंसेस वापस क्या कर लेते हैं? ऐड कर लेते हैं। बाकी आप सभी को पता है इनकम ऐड होती है, तो अलाउड इनकम यानी बिजनेस की इनकम में आपने ऐड नहीं किया है तो अब ऐड कर लो। अलाउड एक्सपेंस है जो आपको घटाना चाहिए था बट आपने घटाया नहीं है, तो अब आप इसको क्या कर सकते हो? घटा सकते हो। अब इसको घटा लो। अब इधर देखो ओपनिंग स्टॉक ठीक है, परचेज ठीक है, खर्चा दिख रहा है बिजनेस का, सैलरी एंड वेजेस भी एक्सपेंस है, रेंट एंड रेट्स भी एक्सपेंस है, कमीशन भी एक्सपेंस है, हाउस होल्ड तो साफ साफ लग रहा है डिसअलाउड है, तो सीधे सीधे हम लोग देखो बिना एडिशनल इन्फॉर्मेशन पढ़े अभी हम लोग कर रहे हैं, तो हाउस होल्ड एक्सपेंस तो साफ साफ डिसअलाउड है। यहाँ से हम लोग इसको कॉपी कर सकते हैं। हाउस होल्ड एक्सपेंसेस कितना डिसअलाउड हो जाएगा? 10,000। अगला देखिए इनकम टैक्स, इनकम टैक्स भी क्या होता है? डिसअलाउड। कितना है? 40,600। फिर देखिए एडवर्टीजमेंट ठीक लग रहा है, बिजनेस का एक्सपेंस है और पोस्टेज भी सही है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, अगर सोल प्रोप्राइटरशिप हो तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल खर्चे में नहीं दिखा सकते हो, अगर पार्टनरशिप होते तो दिखा सकते थे। प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स, प्रोविजन कोई खर्चा तो है नहीं, अब अमाउंट दिखा देते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 79,000 और प्रोविजन क्या है? 2,000। डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर ये भी पूरा डिसअलाउड हो जाएगा, क्योंकि ये क्या है, ये किसके अनुसार होगा? एज पर अकाउंटिंग रूल है अनुसार होगा, जबकि हमें लेस कौन सा करना होता है? इनकम टैक्स वाला। अब देखो डिसअलाउड ये तो हो गया। अब इसके बाद देखो जरा ये पढ़ते हैं क्या, एडिशनल इन्फॉर्मेशन। अच्छा इनकम साइड में तो कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है डिसअलाउड, कोई ऐसे इनकम जो पीजीबीपी के अलावा कहीं और की हो, ऐसा तो कुछ है नहीं। सेल तो बिजनेस की इनकम होता है, क्लोजिंग स्टॉक इधर ही दिखाते हैं। कह रहा है क्लोजिंग स्टॉक एंड ओपनिंग स्टॉक हैज कंसिस्टेंटली, क्या है? कंसिस्टेंटली बीन वैल्यूड एट 5% बिलो कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस से कम दिखाएगा। ये देखो क्लोजिंग स्टॉक किधर दिख रहा है? इनकम साइड ना। ओपनिंग स्टॉक किधर? एक्सपेंस साइड। अगर इसको अगर आपने कम दिखाया है 5%, तो खर्चा यानी आपने क्या कम दिखाया, कम दिखाने की वजह से क्या हुआ होगा? प्रॉफिट बढ़ गई होगी, तो प्रॉफिट को घटाना है। क्या करना है? प्रॉफिट को रिड्यूस करना पड़ेगा। चलिए लेस में आ जाते हैं, तो यहाँ पे क्या करेंगे? लिखेंगे अंडर वैल्यू ओपनिंग स्टॉक। कितना परसेंट है? 5% है ना। इसको यहीं पे हम लोग लिख ले, अंदर कर ले अमाउंट। चले अंदर कर लेते, इक्वल टू ब्रैकेट ओपन 2 लाख। तो ये जो 2 लाख है 5% कम दिखाएगा, यानी 100% दिखाना चाहिए था, यानी इन्होंने 95% दिखाया है। ये 95 के बराबर है, इसलिए डिवाइड बाई 95 मल्टीप्लाई बाई 5 आ जाएगी वैल्यू। तो 10,526 रुपीज इतना आपने कम दिखाया था। ठीक है, अब जो देखिए यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक तो हो गया। अब क्लोजिंग स्टॉक देखो, क्लोजिंग स्टॉक इनकम साइड में आपने इसको कम दिखाया तो इससे प्रॉफिट घट गई होगी। क्लोजिंग स्टॉक देखो किधर दिखता है? इनकम साइड में। अगर आपने क्लोजिंग स्टॉक कम दिखाया था तो आपकी क्या हो गई होगी? इनकम अगर कम दिखाया था तो इनकम प्रॉफिट आपकी घट गई होगी ना, तो प्रॉफिट को वापस ऐड कर लो। सर कैसे होगा? लिखते क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड है ना 5%, तो इसकी वैल्यू कैसे निकलेंगे? यहाँ पे निकाल देते इनको। कितनी थी? 3,20,000। अब बताओ 3,20,000 कितने के बराबर है? 95 के बराबर है, तो 95 से डिवाइड करेंगे तो 1% आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाई 5% निकाल लीजिए, तो 16,842 रुपीज।
अब जो देखिए यहाँ पे डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर इनकम टैक्स के अनुसार कितना है, 18,400 है। तो डेप्रिसिएशन एज पर इनकम टैक्स के अनुसार कितना, 18,400। अगला क्या है, हाउस होल्ड एक्सपेंसेस तो हम दिखा ही चुके हैं। इसमें कह रहा है 2500 रुपये प्रोविडेंट फंड में हमने डाला है। तो अगर हम इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे, पूरा हाउस होल्ड तो हमने डिसअलाउड कर ही दिया है, 2500 रुपये हम पीपीएफ में लगा रहे हैं। तो 2500 रुपये अगर पीपीएफ में दिए हो तो इसका बिजनेस में कोई खर्चा नहीं है, ये बिजनेस का कोई खर्चा तो है नहीं, डिडक्शन तो मिलेगा नहीं, मतलब खर्चे में नहीं दिखा सकते। हाँ, 80C में डिडक्शन मिलेगा जब हम रिटर्न फाइल करेंगे। तो फिलहाल ये बस डिडक्शन लेके रखते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, इन सबको पहले ऐड करते हैं। आ गया, लेस कितना करना है, ये लेस करना है। अब फाइनली देखो इनकम कितनी आई, इसमें से माइनस हो जाएगा ये। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेट प्रॉफिट एज पर इनकम टैक्स, ये आपका आया 22,02,016 रुपीज। ये फाइनल अमाउंट इनका आ गया, फिगर आ गया। हाँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप सभी को बता दूं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक सोल प्रोप्राइटरशिप, वो दिखाएगा कि हम 10 लाख रुपए कैपिटल लगा रहे हैं, उसी पे हम ही इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो किसी तरह से ये वाजिब नहीं है, वो पूरी तरह से डिसअलाउड होता है। लेकिन पार्टनर्स होते हैं तो उस केस में अलाउड होता है, बिकॉज कोई पार्टनर पैसा लगा रहा है, कोई पार्टनर पैसा नहीं लगा रहा है। तो जिसने जितना लगाया उस पर उसको इंटरेस्ट मिलता है, यही उसको एडिशनल फायदा मिलता है। और अगर किसी ने नहीं लगाया बिजनेस में कैपिटल लेकिन फिर भी हिस्सेदारी ले रहा है, बस को एक चीज़ का नुकसान होगा कि उसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा। पार्टनरशिप बिजनेस में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड होता है, और आपने पढ़ा भी था कि 12% तक अलाउड होता है ना। 12% से ज़्यादा अगर दिखा रहे हैं तो वो डिसअलाउड होगा, लेकिन सिर्फ पार्टनरशिप के केस में। तो ये आपका हो गया 22,02,016 रुपीज़। अब देखते हैं आगे, डाउनलोड कर रहे हैं, फिलअप एंड सेव द रिलेवेंट आईटीआर। कौन सा है, एक्सएमएल फॉर्म। कह रहे हैं आप रिलेवेंट आईटीआर फाइल करो। सही बताए तो इनको कौन सा रिटर्न फाइल करना चाहिए, बता सकते हो कोई लोग। इनका सेल देखो कितना, 80 लाख है ना, 2 करोड़ से ऊपर तो है नहीं। इनको कौन सा आईटीआर फाइल करना चाहिए, आईटीआर 4। कौन सा आईटीआर, ये किन के लिए होता है, हाँ, प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम वालों के लिए होता है, समझ गए। तो 20,66,500 रुपीज़ फाइनली इनका देखो, ये दिखा रहे थे बट इनकम टैक्स के अनुसार इनका 22,02,016 आया, यानी 2 लाख बढ़ गया ना। बाकी आईटीआर अभी हम चूंकि जो इनका सिमुलेशन है अभी इस पर नहीं फाइल हो सकता, आईटीआर 4 सिर्फ आईटीआर 1 ही कर सकते हैं। तो अगर ये क्वेश्चन आएगा तो इसको सिर्फ और सिर्फ आपको किस पे करना होगा, एक्सेल पे करना होगा। और इस क्वेश्चन का आंसर कैसे देंगे, ये कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 2 में एक पहला क्वेश्चन था बी। अब जो ए क्वेश्चन क्या था, इसमें बताना था कौन सा आईटीआर फाइल करेगा। तो सैलरीड एम्प्लॉय हाउस प्रॉपर्टी इनकम है, तो इसमें कौन सा फाइल करेंगे, तो लिख देंगे मिस्टर अरिहंत नीड टू फाइल ITR 1। सही है। अगला क्या है, मिस्टर विकास जो कि बिजनेसमैन है और कैपिटल गेन की इनकम है, तो इनको कौन सा रिटर्न फाइल करना चाहिए, नीड टू फाइल ITR कौन सा, ITR 3। बात समझे, ITR 4 प्रिजेंटिव टैक्सेशन स्कीम वालों के लिए, और ITR 4 किसके लिए, बिजनेस 3 किसके लिए होता है, बिजनेसमैनों के लिए होता है। और वो भी कौन सी इनकम, कैपिटल गेन की भी इनकम उनकी, याद है। ITR 3 पांचों हेड की इनकम वाले भर सकते हैं। अब यहाँ पे बिजनेस में नहीं ना बताया था कि आपको 2 करोड़ से कम है कि 2 करोड़ से ऊपर है, इसीलिए हमने इसको कौन सा आईटीआर फाइल करने के लिए कहा, ITR 3। आता है, सैलरी भी आप भर सकते हो, पांचों हेड की इनकम आप ITR 3 में एक तरह से दिखाते हो। लेकिन हाँ, मेनली वो किसके लिए होता है, ITR 3 बिजनेसमैनों के लिए। अब नेक्स्ट क्या है, व्हाट आर द ड्यू डेट्स ऑफ पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स, जैसा कि इसमें दे रखा था, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है। तो आपको पता है ड्यू डेट ऑफ
एडवांस टैक्स, और क्या होगा, कितना एडवांस टैक्स आपको देना है। तो सबसे पहले कौन सा डेट होता है, 15 जून। तो 15 जून को कितना जमा करना है, तो यहाँ देखो मैं लिख दे रहा हूँ अपनी तरफ से 15%। अब 15% क्या, अप टू, दैट मीन्स अप टू 15%, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, अप टू 15%, समझ में आया। नेक्स्ट 15 सितंबर, 15 सितंबर तक कितना जमा हो जाएगा, 45% तक जमा हो जाना चाहिए। 15 दिसंबर तक कितना जमा हो जाना चाहिए, 75% तक जमा हो जाना चाहिए। और 15 मार्च तक कितना जमा हो जाना चाहिए, 100%। ये है फाइनली, देखो सारे क्वेश्चन हो गए। ये 6 4 10 नंबर का हो गया, और ये कितने का था, ये 30 नंबर का था। समझ रहे, तो मेरे ख्याल से ये समझ में आया होगा। 60 नंबर का एमसीक्यू होता है, 60 मार्क्स एमसीक्यू होता है।